आपने कटहल की सब्ज़ी तो ज़रूर खाई होगी। क्या आपने कटहल का अचार खाया है? अगर नहीं तो मेरी इस रेसिपी से एक बार ज़रूर बनाइए। ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। इस अचार को टेस्टी बनाने के लिए और सालों साल स्टोर करने के लिए मैंने खास टिप्स और ट्रिक्स बताई है। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड एंड मूड किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कटहल का अचार डालने के लिए सबसे पहले हमें कच्चा कटहल चाहिए। तो हमने आधा केजी कच्चा कटहल ले लिया है और उसको काट रहे हैं। तो काटने से पहले फ्रेंड्स हमें हाथों में और नाइफ में ऑयल लगा लेना चाहिए, जिससे कि वो चिपके नहीं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मैंने हाथों से और नाइफ से ऑयल लगा लिया है। तो इसका हम ऊपर का कवर हटा देंगे इस तरीके से। ये देखिए, मैंने कवर हटा दिया है और मैं दोबारा से ऑयल लगा रही हूँ फ्रेंड्स। नाइफ में जो कटहल है ना, मार्केट में कटा हुआ भी मिल जाता है। तो इसके मैं मीडियम पीसेस करूँगी, ना ज़्यादा बड़े करूँगी और ना ज़्यादा छोटे करूँगी, क्योंकि हम अचार डाल रहे हैं। तो मैं इस तरीके से इसको काट के इसके पीसेस कर लूँगी। ये देखिए, तो मैंने पीसेस कर लिए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। और मैंने कटहल को पहले भी धो लिया था और काटने के बाद भी धो लिया। ये देखिए, पीसेस के बाद भी मैंने धो लिया है। तो आइए इसको हम बॉईल करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इतना पानी लिया है कि जो कटहल हमारा ना अच्छे से डूब जाए। तो मैंने यहाँ पर पानी लिया है और उसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया, जिससे कि हमारा कटहल का कलर अच्छा आएगा, यानी कि अचार का अच्छा कलर आएगा। तो ये देखिए, हमें सिर्फ 50% कुक करना है फ्रेंड्स, हमें पूरा कटहल नहीं पकाना। ये देखिए, तो हल्का सा ये पक जाए। देखिए, और इसके रेशे अलग ना हो बिल्कुल भी। ये देखिए, ये देखिए टूट नहीं रहा है। ये देखिए आसानी से। सिर्फ हमें 50% ही कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है फ्रेंड। तो मैं इसको पानी से निकाल लेती हूँ और इसको मैं है ना 2 से 3 घंटे की धूप में रख दूँगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। आइए मसाला तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून सौंफ ले ली है, 2 टेबल स्पून पीली वाली सरसों और 1 टेबल स्पून राई ले ली है, 1 टेबल स्पून मैंने जीरा ले लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने मेथी दाना ले लिया है। सभी चीज़ों को रोस्टेड करेंगे फ्रेंड्स, ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से भून गए हैं। तो गैस ऑफ करके 1 चम्मच मैंने अजवाइन डाल दी है, 2 पिंच हींग और 6 से 7 काली मिर्च डाल दी है और ये 3 लाल मिर्च डाल दी है। तो इनको भी गर्म तवे पे हम भून लेंगे। गैस ऑफ है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, साइड से है ना, मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें ऑयल डाल दिया है। करीब 200 ग्राम ऑयल होगा, ये सरसों का तेल, क्योंकि है ना जो अचार है वो सरसों के तेल में ही डलता है। तो ऑयल को हम गरम होने देते हैं फ्रेंड्स। और जो मसाला है वो हमारा ठंडा हो गया है, तो उसको भी पीस लेते हैं। तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए। तो उसको हम दरदरा पीस लिया। ये देखिए, इस तरीके से पीसा है। देखिए, हल्के से सौंफ के दाने नज़र आ रहे होंगे आपको, मेथी के दाने नज़र आ रहे होंगे हल्के से। ये देखिए, इस तरीके से। इससे क्या है ना, अचार का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो मैंने 3 चम्मच मैंने है ना गुनगुना ऑयल ले लिया और उसमें पिसे हुए मसाले डाल दिए, जिससे कि मसाले हमारे भून जाएंगे अच्छे से, क्योंकि हमने और भी पहले से भून रखा है। जो हल्दी है कच्ची है, उसका कच्चापन निकल जाए। तो उसमें मैंने 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, ये कटहल है जो धूप में सूख गया है। मैंने इसको 2 से ढाई घंटे धूप में रख दिया था, तेज़ धूप में। तो बहुत अच्छे से सूख गया है, जिसका मॉइस्चर है वो निकल गया है। और इसमें अब हम मसाला डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए, और अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। इस अचार को हम है ना 24 आवर्स के लिए ऐसे ही रख देंगे। तो इससे क्या है ना, जो मसाला है वो कटहल ऑब्जर्व कर लेगा। तो इसमें हमने खट्टेपन के लिए 2 चम्मच आमचूर पाउडर, नमक है 2 चम्मच डाल दिया है मैंने, और 1 चम्मच में दोबारा से इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं। टोटल मैंने यहाँ 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है फ्रेंड्स। इससे है ना हमारे अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा, तीखापन नहीं होगा। ये देखिए, तो इसमें मैं है ना और बचा हुआ गरम
जो हमने ऑयल किया था तो वो ठंडा हो गया है, वो डाल रही हूँ। अगर मुझे ऑयल कम लगेगा तो मैं और भी ऑयल डाल दूँगी, क्योंकि अचार डूबे हुए तेल में कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो इसको मैं 24 आवर्स के बाद आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, जो कटहल ने मसाला है बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लिया है फ्रेंड्स। अब है ना अचार को हम एक जार में भर के रख देंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक कांच का जार ले लिया है और उसको मैंने अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा भी दिया था। तो फ्रेंड्स, जिसमें भी हम अचार डालें जिस जार में, वो बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, धूप का सूखा हुआ होना चाहिए। इससे अचार है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो अचार आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने निचोड़े का अचार बनाया था तो उसका मसाला बच गया था और ऑयल, तो मैं वो डाल दूँगी फ्रेंड्स। अगर किसी अचार का मसाला बच जाता है या ऑयल, तो आप वो किसी दूसरे अचार में भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी अचार ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आप निचोड़े के अचार की वीडियो जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो मसाला है वो अच्छे से पूरे कटहल में हमारा मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप अचार को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो उसमें आप 2 चम्मच विनेगर डाल दीजिए, तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।